नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आज 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह ऐलान कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आज यानी कि शनिवार को ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग आज रविवार को यह ऐलान कर सकता है। शाम 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और बता दें कि केरल, पुडुचेरी में भी इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग आज इन राज्यों में चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकता है। इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। माहौल से पता चल रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं पुडुचेरी और केरल में एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं। तमिलनाडु और असम में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि फाइनल चरण और तारीखें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताई जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है। तो आज चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी। ये शायद प्रस्तावित थी पिछले सप्ताह ही। तो इस बीच में कई सारी ऐसी चीज थी, जिस तरीके से ऊर्जा संकट है और युद्ध की जितनी संभावनाएं हैं और लड़ाइयां हो रही हैं, इसको लेके शायद इलेक्शन कमीशन ने इसको थोड़ा डिले करा। क्योंकि अभी बीच में 3-4 डेलीगेट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बंगाल पहुंचे हुए थे, आसाम में पहुंचे हुए थे। तो फिर उसके बाद में चीजें समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद में खुद ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी पहुंचे थे। तो उनको लगा कि अब देरी नहीं की जानी चाहिए और आज तारीखों का जो डेट है वो घोषित की जानी चाहिए। लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो तारीखों की जो है डेट, वो ऐसे वक्त होगी जो पूरी तरीके से गर्मी पूरी सीमाओं, चरम सीमाओं पे होंगी उस समय। शायद ये जून तक ये डेट डिक्लेयर कर दी जाएंगी, जून में ही चुनाव होंगे। तो उस समय ये भी था कि भाई चलो छुट्टियां रहेंगी और बीच में बच्चों के अभी एग्जाम वगैरह भी चल रहे थे। जैसे मैंने कहा कि फरवरी या मार्च में पहले था इनका शेड्यूल, तो उसको आगे बढ़ाया गया। और ये अच्छा है कि भाई जब चीजें बच्चों के एग्जाम वगैरह नहीं है और सब हो जाएंगे, उसके बाद में अगर ये डेट को ऐसे समय में होना चाहिए जिस समय चीजें संतुलित तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस बार रहेगी, क्योंकि एसआईआर को लेके जिस तरीके से विरोध पूरे भारत में अपोजिशन की तरफ से वो किया जा रहा है, और मुझे लगता है अपोजिशन को छोड़ के जन जन के भीतर भी कुछ इनसिक्योरिटी ये पहुंची हुई है कि वोट चोरी होती है, वोट में धांधली होती है। इन सबको लेके क्या वोटरों को एकजुट करना और परसेंटेज को, जो अमूमन इस समय जितने भी चुनाव हो रहे हैं
50 या 60% तक ही रेशो जाता है। क्या 60 के ऊपर 70, 80 या 85 तक इलेक्शन कमीशन की तैयारी रहेगी कि इतने मार्जिन में वोटिंग इस बार हो? क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस लिहाज से हम लोग कुछ समय से देखते आए हैं, क्योंकि वोटर के अंदर बहुत ज्यादा उदासीनता रह रही है। हर चुनावों में एक वर्ग है जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जितने भी हैं, वो तो जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उससे दूर होता जा रहा है। और ये बढ़ाता कौन है? ग्रामीण स्तर के। जैसे हमने आपने बिहार चुनाव देखा, दिल्ली का देखा, हरियाणा का देखा, महाराष्ट्र का देखा, इसमें ओवरऑल अगर आप परसेंटेज अगर वोटिंग का देखो तो महिलाओं की संख्या तुलनात्मक पुरुषों से कहीं ज्यादा रहेगी। और कमोबेश मुझे लगता है इस बार भी बंगाल में जो हमने पिछली बार जब चुनाव देखा था तो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही थी, आसाम में भी सबसे ज्यादा रही थी। तो इलेक्शन कमीशन उन्हीं के बूते ये परसेंटेज को एक सम्मानजनक स्थिति में ले आए, तो मुझे लगता है कि इसमें और कोशिश करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी पूरा विपक्ष लामबंद नजर आ रहा था। जिस तरीके से पहले ओम बिरला और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से पूरा विपक्ष लामबंद है, तो लोगों के बीच एक और संदेश भी यहाँ पर पहली बार गया है कि इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखा था कि इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया गया। और जिस तरीके से पूरा विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, उसको लेकर भी लगातार विपक्षी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये तक कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन भी अब भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है बात की बात होगी। पहले तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से आपने कहा SIR चल रहा है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां वो विरोध कर रही हैं, ये तो दूसरी बात हो गई। बिल्कुल नया ताजा तो यही है कि कल परसों ही पार्लियामेंट सेशन में अविश्वास जो प्रस्ताव सरकार और विपक्ष जो लेके आई है, ये अस्मरणीय है। ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी अपोजिशन या जिस तरीके से इतना भारी विरोध हो जाएगा और वो बात पार्लियामेंट तक पहुंच जाएगी और महाभियोग तक पहुंच जाएगी, ये कहीं नहीं हुआ, किसी कंट्री में भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी विश्वसनीयता जितनी भी है उस विश्वास पे कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंची है। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन करवाए। और वो अविश्वास जब पैदा हो जाता है किसी बड़ी संस्थान के ऊपर, वो और उस संस्थान के ऊपर जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती है, स्वतंत्र कहती है, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये बादल जो मंडरा है उसको छटने चाहिए और चुनाव डेट पे ये श्योर भी करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि नहीं, इस बार का जो चुनाव है हम लोग निष्पक्ष करेंगे और बेशक हमारे ऊपर कितने भी आरोप या जिस तरीके से चीजें चल रही हैं उसके इतर हम चुनाव करवाएंगे। ये अगर सियोरिटी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है, मुझे लगता है उसका असर चुनाव में और चुनावी प्रक्रिया में और वोटिंग प्रतिशत पे भी बढ़ेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि आज जब तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद चुनाव आयोग क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखता है और किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बयान देते हैं, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को पटल पर रखते हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके का संशय बना हुआ है उसको लेकर आज क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ सकती है। और चुनाव आयोग किस तरीके से आगे जो इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनको कराएगा, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील राज्य भी इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें या इस बार पुडुचेरी में भी चुनाव होने जा रहे हैं, केरल में चुनाव होने हैं, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। देखिए साहिल जी, 7 सिस्टर का थोड़ा सा पार्ट इसमें है और दूसरे आसाम और आप पश्चिम बंगाल ये बॉर्डर इलाके हैं और जो घुसपैठिया हमारी सरकारें और विपक्ष जिस तरीके से चिल्लाता आया है तो उसके लिए कुख्यात है ये दोनों प्रदेश। क्योंकि अगर बांग्लादेश म्यांमार से अगर कोई भी अगर घुसपैठ अगर हो रही है तो इन्हीं 2 राज्यों में सबसे पहले होते हुए वहां से आते हैं, जिसमें आसाम है और बंगाल है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा
लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस मुद्दे से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के लिए ये रहेगा कि उनके दामन पे लगे हुए दाग को किसी तरीके से वो साफ करे। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसी भी अफवाहों पे ना जाएं। जो विश्वास हमारे ऊपर सदियों से होता आया है, उसी हिसाब से वोटर इस बार फिर जाएं, हम पे विश्वास करें। तो इन बिंदुओं के मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताना पड़ेगा तो जो अविश्वास लोगों के भीतर इलेक्शन कमीशन के प्रति जो एक बड़ा हो गया है, गहरा गया है, वो मुझे लगता है वैसे ही बना रहेगा। उसको मुझे लगता है उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह ऐलान कर सकता है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है।